जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित होती दिख रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से दिल थाम लेने वाली तस्वीर सामने आई है। एक युवक ट्रेन की पटरी पर सोता नजर आ रहा है और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजरती है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग सांसें थाम कर देखते रहते हैं। किसी को युवक के बचने की उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही मालगाड़ी गुजर जाती है तो दिखता है कि युवक सही सलामत है, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर सबने राहत की सांस ली। युवक ट्रैक से उठकर वहां से चला जाता है। दरअसल बताया जा रहा है कि दूसरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते समय युवक प्लेटफॉर्म पर कूदा। उसका ध्यान नहीं रहा कि सामने से एक मालगाड़ी आ रही है। जैसे ही उसकी नजर ट्रेन पर पड़ी, युवक वहीं पर लेट गया, जिसके बाद ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता। वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस वाकये को फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बिहार के शिवहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने जब एक बाज को लगातार अपने ऊपर उड़ते हुए देखा तो उसे पकड़ लिया। बाज के गले में चिप के साथ जीपीएस कैमरा भी लगा हुआ था। इसके साथ एक छोटा सोलर प्लेट भी एक बैटरी के साथ बाज के शरीर में प्लांट किया हुआ था। शक है कि यह पड़ोसी देशों की खुफिया साजिश हो सकती है। दरअसल शिवहर नेपाल सीमा पर है और नेपाल से कुछ ही दूरी पर चीन का बॉर्डर आता है। ऐसे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बाज को भारतीय इलाके में छोड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। सूचना के बाद मौके पर पहुंची शिवहर पुलिस ने बाज को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मथुरा में दो लोगों के बीच जबरदस्त हाथापाई हो गई। दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे से हमला करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों का बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काफी देर तक दोनों का संघर्ष चलता रहा। दोनों में एक बिजली कर्मचारी है और दूसरा शख्स बिजली उपभोक्ता है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग का कर्मचारी महोली गांव में वसूली के लिए पहुंचा था, जहां बिजली बिल को लेकर उसकी उपभोक्ता से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक जा पहुंची। सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव में पहुंच गई। बिजली विभाग के कर्मचारी से उलझने वाला शख्स और उसका साथी फरार है। ग्राम महोली के अंदर ये आसान किस्त योजना के अंदर वहाँ पर कैंप लगा था, जहाँ पर बिजली कर्मचारी वहाँ पर गए थे और कुछ ही कारणों से वहाँ पे जो स्थानीय लोगों से विवाद हुआ। इस मामले में बिजली विभाग की तरफ से सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला बांदा से है, जहां पुलिस चौकी से कुछ कदम दूरी पर ही सर्राफा व्यापारी की गाड़ी से चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप के पास एक गाड़ी खड़ी है। इसी दौरान एक युवक गाड़ी के पास आया। वो थोड़ा रुकता है और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद बड़े शातिराना अंदाज में चुपके से गाड़ी का दरवाजा खोलता है। गाड़ी के अंदर एक बैग रखा होता है, वो उसे लेकर वहां से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि बैग के अंदर एक रिवॉल्वर, 5000 रुपए और जरूरी कागजात थे। कारोबारी ने गाड़ी खोलकर देखी तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर रखा बैग गायब मिला। पेट्रोल पंप के आगे बढ़ा तो देखा गाड़ी का अगला पहिया मेरा पंचर है। मेरे ड्राइवर ने गाड़ी पैक करके पंप के अंदर ही उसका पहिया खोला और मैं जाके ऑफिस में बैठ गया। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी ने चोरी की यह वारदात रिकॉर्ड कर ली थी। पुलिस अब फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। राजस्थान के दौसा से मासूम बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बागीचे से अमरूद की चोरी के आरोप में एक बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटा गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बच्चे को पेड़ से बांधकर उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है, छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आती। बच्चे के हाथ बंधे होते हैं। मामला मंडावरी थाना इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया है। बच्चे से क्रूरता वाले इस वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है। इस तरह कानून को हाथ में लेकर बच्चे के साथ बेरहमी दिखाना किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी करके भागना दो युवकों को भारी पड़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। जमकर लात घूंसे चलाए गए। दोनों को बुरी तरह पीटा गया। दरअसल ज्वेलरी का मालिक अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी दो बदमाश आए और ज्वेलरी दिखाने के लिए कहा। ज्वेलरी हाथ में लेते ही बदमाश वहां से भागने लगे, लेकिन दुकान के मालिक ने शोर मचा दिया। दोनों भीड़ के हत्थे चढ़ गए। बोला हमें कान का टब दिखाइए, तब भी पसंद हो गया, तब भी उसको दे दिया। फिर अब बोला कि लॉकेट दे दो। लॉकेट दिखाने के चक्कर में अपना हाथ अंदर डाला और हाथ अंदर पैकेट का पूरा निकाल के लेके भागने की कोशिश की, तब तक पकड़ लिया उसको। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लूट की इस वारदात में शामिल दोनों में से एक आरोपी बांदा का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का है। सोमवार को लोकसभा में दिखा गृह मंत्री अमित शाह का ये आक्रामक अंदाज आज राज्यसभा में भी नजर आ सकता है। राज्यसभा में सरकार को थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है।
क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऊपर से कांग्रेस की अगुवाई में तमाम विपक्षी दल नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ लामबंद है। 240 सीटों वाली राज्यसभा में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास 106 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए खेमे के पास 62 सीट है। जबकि बिल का विरोध करने वाले 44 सांसद ऐसे हैं जो ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही यूपीए का। मगर राज्यसभा में सरकार के पक्ष में गणित उन दलों के रुख पर है जो बिल के समर्थन में है। एआईएडीएमके 11 सीट, बीजेडी 7, वाईएसआर कांग्रेस 2, टीडीपी 2, अन्य 3। एनडीए के 106 सांसद और बिल को समर्थन करने वाले 25 सांसदों को जोड़े तो यह आंकड़ा 131 हो जाता है और बिल पास कराने के लिए 121 सांसदों की जरूरत है। जाहिर है, जिस तरह से इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में घेरेबंदी देखी जा रही है, उसे देखते हुए आज राज्यसभा की कार्रवाई काफी हंगामेदार होने वाली है। साल 2002 के गुजरात दंगे के 17 साल बाद इस पर रिपोर्ट सामने आएगी। गुजरात दंगे और उस पर की गई कार्रवाई पर जस्टिस नानावती मेहता आयोग की फाइनल रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पेश करेंगे। गुजरात विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसी दौरान ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। आयोग की रिपोर्ट का पहला हिस्सा 25 सितंबर 2009 को विधानसभा में पेश किया गया था। 2002 में दंगों के दौरान गुजरात पुलिस पर इस मामले में ढिलाई के आरोप लगे थे। जस्टिस नानावती मेहता आयोग गोधरा ट्रेन हादसे और उसके बाद फैले सांप्रदायिक दंगों के कारणों की जांच के लिए बनाया गया था। आयोग ने 18 नवंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन तब से ये रिपोर्ट राज्य सरकार के पास ही है। राज्य सरकार ने इस साल सितंबर में गुजरात हाईकोर्ट से कहा था कि वो अगले विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करेगी। आरजेडी के एक बार फिर अध्यक्ष चुने गए लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत यूं तो उनके छोटे बेटे तेजस्वी को दी गई है, लेकिन लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं रहते। मंगलवार को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और खुले अधिवेशन में तेज प्रताप पूरे रंग में नजर आए। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद के स्टाइल में भाषण दिया और अपने भाई तेजस्वी को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताया। कार्यकारिणी की बैठक में शरद यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। बलूचिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर साउथ कोरिया के बुसान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा बेनकाब किया गया। पाकिस्तान में बलूचों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। बुसान में बलूच रिपब्लिकन पार्टी और बलूच रिपब्लिकन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले मानवाधिकार हनन को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं लंदन में भी बलूच प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बड़ी तादाद में बलूच नागरिक जमा हुए और इमरान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारे बुलंद किए। दिल्ली के फिल्मिस्तान में आग के बाद 43 लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन हरकत में दिखा। दिल्ली पुलिस आरोपी फैक्ट्री मैनेजर फुरकान को लेकर घटनास्थल पर गई। जांच में पुलिस को पता चला कि यहां एक साथ 10 से 12 यूनिटें चलाई जा रही थी। इमारत में कई अलग अलग किराएदार अलग अलग यूनिट चला रहे थे और जब बिल्डिंग में आग लगी तो वहां मौजूद सभी यूनिटों के मजदूर उसकी चपेट में आ गए। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाने के क्रम में इमारत में अपनी यूनिट चलाने वाले दूसरे किराएदारों को भी हिरासत में ले सकती है। दिल्ली पुलिस और प्रशासनिक अमला यहां की तंग गलियों में बनी इमारतों के अंदर चल रही फैक्ट्रियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस दिशा में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और यहां रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में अवैध तरीके से चलाई जा रही यूनिटों को सील किया जा सकता है। दिल्ली में शिक्षा नीति को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। मंडी हाउस से शुरू हुई इस रैली में शामिल छात्र जेएनयू के हॉस्टल फीस में की गई बढ़ोतरी, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संसद भवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन जंतर मंतर पर ही पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके विरोध में छात्र वहीं सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। जिस तरीके से सरकार ने फंड में कट किया है, फीस में बढ़ोतरी की है, उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है और हम चाहते हैं कि सरकार जो बढ़ी हुई फीसें हैं वो वापस ले और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी कि शिक्षा का व्यापारीकरण और निजीकरण को बंद करना चाहिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों से पहले सड़क से हटने की अपील की, लेकिन जब छात्र सड़क जाम करने पर अड़े रहे तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। कुछ छात्रों को मामूली चोट भी आई है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो लड़कियों की हत्या से सनसनी फैल गई। एक कमरे से दोनों की खून से सनी लाश मिली। लड़कियों की पहचान मंजू और मनीषा के तौर पर हुई है। दोनों चचेरी बहन थी। रायपुर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। जांच में सामने आया है कि मंगलवार सुबह दोनों से मिलने दो युवक यहां पहुंचे। सभी एक दूसरे को पहले से जानते थे। चारों साथ में खाना खा रहे थे। आशंका है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर इनके बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़कियों की हत्या हुई। यहाँ के चिल्लाए कौन है करके ना, यहाँ खड़ा ही हूँ। जब शर्ट से खोले वो लोग उधर दौड़े और मैं यहाँ से दौड़ा। सब 2-3 लड़कियाँ यहाँ खड़ी थी, वो लोग भी दौड़े कि अगर गिरेगा तो पकड़ेंगे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं गिरा और धरफा उतर के नीचे भाग गए। यहाँ चिल्ला रहा हूँ बंद करो, गेट बंद करो, रोड में कोई था नहीं। पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो खाना बनाने का तवा यूज़ होता है उससे मारा गया है और अभी आगे की विवेचना में क्लियर होगा कि किससे हमला किया गया है। हथियार लेके नहीं आए थे, मतलब इंटेंशनली नहीं था कि मारना। हो सकता है जो आरोपी हों महिला के परिचित हों और आके यहाँ पे बातचीत के दौरान आपस में कुछ विवाद हुआ है और उसके बाद ये घटना हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाले तवे को भी घटनास्थल से बरामद कर लिया है। लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा के दौरान रिजर्व सीट का अपर और मिडिल होना कई बार लोगों के लिए परेशानी की वजह बन जाता है। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अपर सीट पर सफर करना मुश्किल की वजह बन जाता है। लेकिन IIT कानपुर की एक टीम ने रेल की बोगियों में इस्तेमाल की जा सकने वाली ऐसी फोल्डेबल सीढ़ी बनाई है जो यात्रियों को आसानी से मिडिल और अपर बर्थ तक पहुंचने में मदद करेगी। बताया जा रहा है कि इस सीढ़ी का डिजाइन स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली तकनीक से लिया गया है। खास बात यह है कि ये कोच में ज्यादा जगह भी नहीं घेरती। खाकी पैंट, सफेद शर्ट और ऊपर ऑरेंज कलर की बंडी, सिर पर टोपी, हुलिया हूबहू ट्रैफिक पुलिस जैसा। सड़क के किनारे तैनाती भी है। ट्रैफिक पुलिस की तरह हाथ से इशारा भी किया जा रहा है। खा गए ना गच्चा जनाब, ये पुलिस नहीं बल्कि पुलिस का पुतला है। यह बेंगलुरु पुलिस की नायाब और अनोखी पहल है। मकसद साफ है, ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना। बेंगलुरु पुलिस की तरफ से शहर में कुल 200 इसी तरह के पुतले खड़े करने का प्लान है। एक हफ्ते में 200 पुतले तैनात किए जाएंगे। अभी तक 60 से ज्यादा जगहों पर पुतले तैनात किए जा चुके हैं। अब चाहे सामने जीता जागता ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो या फिर उसका पुतला, ऐसे में ट्रैफिक नियम का पालन करवाने के लिए बेंगलुरु पुलिस का यह तरीका बेशक काबिले तारीफ है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। जो भी टीम मैच जीतेगी वो सीरीज पर कब्जा कर लेगी। पहला T20 जहां टीम इंडिया आसानी से जीती थी, वहीं दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने जोरदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी। वेस्टइंडीज 8 विकेट से जीता था। अब तक खेले गए दोनों मैच में टीम इंडिया के बॉलर रंग में नहीं दिखे हैं। वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल नजर आ रही है। ऐसे में गेंदबाजों की फिर से परीक्षा हो सकती है। इसरो आज अंतरिक्ष में ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 2 BR-1 लॉन्च करेगा। दोपहर 3:25 पर सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि सैटेलाइट के अंतरिक्ष में तैनात होने के बाद भारत की रडार इमेजिंग की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। साथ ही दुश्मनों पर भी नजर रखना आसान होगा। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च होगा। सैटेलाइट का वजन 628 किलोग्राम है। पृथ्वी से 576 किलोमीटर ऊपर कक्षा में यह स्थापित किया जाएगा। जब भी मैं ट्रेलर देखती हूँ तो again it's happening. फिल्म छपाक में एसिड पीड़िता का किरदार निभाने वाली दीपिका का ये दर्द जो आंसू बनकर सबके सामने छलक गया। एसिड अटैक के बाद पीड़िता की जिंदगी किस तरह ठहर जाती है, छपाक फिल्म उसी कहानी को बयां करती है। मुंबई में छपाक के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट मौजूद थी। दीपिका फिल्म में एसिड सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभा रही है। चेहरा देखे सर्जरी के बाद। It's not often where you come across a story where you have to sit through an entire narration. Usually you have to sit through the entire process and then decide whether you want to do a film or not. And it's not often where you come across a story where you know instantly in the first few minutes of meeting a director that this is what you want to commit your life to. Chapak is that for me. लक्ष्मी पर साल 2005 में एसिड अटैक हुआ था। तेजाबी हमले के बाद वो टूट जाती हैं, लेकिन फिर वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करती हैं। नाक नहीं है, कान।
अमेरिका के न्यू जर्सी में शूटआउट की वारदात हुई है। 2 हमलावरों ने एक स्टोर के बाहर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस वाले समेत 5 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के समय के मुताबिक ये घटना मंगलवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में से 3 स्टोर के अंदर थे और 2 संदिग्ध हमलावर हैं। फायरिंग में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सऊदी अरब में एक गैस स्टेशन पर ब्लास्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, गैस स्टेशन पर 3 कारों में गैस भरने का काम चल रहा था। अचानक जमीन को फोड़ते हुए तेज धमाका होता है। वहीं पर एक कार भी खड़ी होती है। धमाका होने के बाद कार हवा में उड़ती नजर आई। गैस स्टेशन के अंदर लोग दहशत में आ गए। हर तरफ उथल पुथल मच गई। सभी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। धमाके के बाद गैस स्टेशन में धुएं का गुबार फैल गया। ये हैरत अंगेज घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। 3 अलग अलग एंगल से तीसरी आंख ने पूरा वाकया रिकॉर्ड कर दिया। वीडियो 5 दिसंबर का बताया जा रहा है।